सर्वेश कुमार। आज जो टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, इसके अंदर हम सीखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज आती है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। सॉल्यूशन में कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। मींस सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस बात पर डिपेंड करते हैं, ना कि इस बात पर डिपेंड करें कि सॉल्यूट क्या है, उसके नेचर पर डिपेंड ना करें। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो ऐसे प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की है जो इस बात पर डिपेंड करें कि पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं और इस बात पर डिपेंड ना करें कि किस टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, सॉल्यूट का नेचर क्या है। इस टाइप के प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। Those properties of ideal solutions which depend only on the number of particles of the solute dissolved in a definite amount of the solvent and do not depend on the nature of the solute are called colligative properties। तो ऐसे प्रॉपर्टी जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इस बात पर डिपेंड नहीं करते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, ऐसे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमने किसी सॉल्यूशन में 1 मोल शुगर डाल दिया और दूसरा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जहां पर हमने डाल दिया 1 मोल ग्लूकोज। तो दोनों में क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट तो अलग अलग है बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे। 1 मोल शुगर डालो उसमें पार्टिकल्स अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे और 1 मोल ग्लूकोज डालो उसमें पार्टिकल अवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में सेम है बट दोनों में नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे प्रॉपर्टी दोनों सॉल्यूशन की है जो सेम होंगे बिकॉज उनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है। तो उन प्रॉपर्टीज को बोलेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करते हैं कि सॉल्यूट का नेचर क्या है। ठीक, अब कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हमें स्टडी करना है। तो वो है पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग। ठीक, तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिनको हमें स्टडी करना है। ठीक, तो इतना आप नोट करिए, उसका हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसको समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, यदि हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं जानते होंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। ठीक, तो उसको समझने से पहले हम समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। ठीक, इसको देखते हैं क्या है। सपोज करो अपने पास कोई सॉल्वेंट है और 2 कंटेनर्स में सेम सॉल्वेंट है। कंटेनर की सिमिलर साइज क्या है, एकदम सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। फर्स्ट कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट, इसको हम वाटर सपोज कर सकते हैं और कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं, जनरल एग्जाम्पल ले लेंगे। सेकेंड कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है, कोई ऐसा सॉल्यूट जो वेपराइज नहीं हो सकता। ठीक, जैसे शुगर, सॉल्ट, ग्लूकोज, ये सारे के सारे क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक, तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, मींस प्योर वाटर है। सेकेंड केस हमने सॉल्वेंट सपोज के लिए वाटर ले लिया और वाटर के साथ क्या डाल दिया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट शुगर डाल दिया। तो शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, पूरे सॉल्यूशन में से डिसॉल्व कर।
अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझते हैं जरा क्या है। फर्स्ट केस में क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स बहुत इजीली वेपराइज होंगे, तो यहाँ पर पार्टिकल काफी अच्छे खासे हो जाएंगे, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर हो जाएगा। लेकिन सेकेंड केस की बात करें हम, तो जब यहाँ से वाटर के पार्टिकल्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ जो शुगर के पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला है, तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सरफेस पर कुछ पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेंगे। जब सरफेस पर कुछ पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेंगे तो जब सॉल्वेंट वाटर के पार्टिकल्स नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कुछ चांसेस है कि वाटर का पार्टिकल्स इस शुगर के पार्टिकल से इंपैक्ट हो जाए, टकरा जाए, तो बहुत इजीली वेपराइज नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल वेपराइज हो रहे थे उनका नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले क्या था, वाटर के पार्टिकल बहुत इजीली वेपराइज हो रहे थे, तो यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स बहुत सारे हो जाएंगे। सेकेंड केस में क्या है, वाटर के पार्टिकल जब वेपराइज होने की कोशिश करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स तो नो डाउट सीधे निकल जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जब नीचे से ट्रैवल करके ऊपर की तरफ आ रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ पोजीशन शुगर के पार्टिकल्स ने भी ऑक्युपाई कर रखी होंगी, और शुगर का पार्टिकल क्या है, नॉन वोलेटाइल है। तो जब वाटर का पार्टिकल नीचे से ऊपर आने का ट्राई करेगा और यदि वो शुगर के पार्टिकल से टकरा गया तो वापस से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अब क्या होगा, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की एवोपरेट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब एवोपरेट होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो यहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर फेज में कम हो जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं क्या है। जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई सा भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो जो सॉल्वेंट है उसकी स्कैप करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, देखते हैं इसको डेफिनेशन से। इसको हम बोल सकते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सॉल्वेंट, ये भी बोल सकते हैं। देखें क्या, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन reduces the escaping tendency of the solvent molecules into the vapor phase because some of the solute particles occupy the position of the solvent molecules on the liquid surface and thus lower the vapor pressure of the solvent। इससे क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, this may be seen in a simple way by taking pure solvent in one beaker and solution of a non-volatile solute in the same solvent in another identical beaker। ठीक, ये एक्टिविटी समझिएगा वो क्या है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब सिंपल से ये है कि जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे इसके बाद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, अभी हमने क्या देखा इससे पहले कि जब भी कोई भी सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वही एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी इज एडेड इन प्योर सॉल्वेंट ए। अपने पास कोई प्योर सॉल्वेंट ए था, उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डाल दिया। ठीक, देन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या होगा, ए और बी के पास, ए और बी का सॉल्यूशन है तो ए भी वेपराइज होगा, बी भी वेपराइज होगा, जनरली हम ये सपोज करते हैं। तो ए की वेपर भी बनेगी और बी की वेपर भी बनेगी, तो ए की वेपर से प्रेशर आएगा, बी की वेपर से प्रेशर आएगा। ठीक, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पीटी और पीएस। पीटी है टोटल वेपर प्रेशर, पीएस और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों सेम ही टर्म है, इक्वल टू क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। ए की वजह से वेपर प्रेशर और ये किसकी वजह से, बी की वजह से वेपर प्रेशर। ठीक, अब पीएस इक्वल टू पी की जगह क्या आएगा, पी नॉट ऑफ ए इनटू एक्स ऑफ ए, ये होता है राउट लो। ठीक,
और पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी। ये राउल्स लॉ से फॉर्मूले रख दिए। ठीक, अब पी एस इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज पी नॉट बी क्या है, जीरो। पी नॉट बी जीरो कैसे, बिकॉज बी क्या है, जब नॉन वॉलेटाइल है तो बी की वेपर बनेगी, जब बी की वेपर नहीं बनेगी तो बी की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। तो पूरा ये टर्म या फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो पी एस इक्वल टू क्या बचेगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ऑफ ए। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इस तरीके से कुछ आएगा, पी एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू एक्स ऑफ ए, और एक्स ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए। और सॉल्व करें इसे, तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑफ ए। इसी पूरे टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा देखो, पी नॉट ए क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, पी एस क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो पी नॉट माइनस पी एस क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको हम पी नॉट ए इनिशियल से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस पूरे टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा। बी क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है। तो किसी भी सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल। पी नॉट ऑफ ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए जब वो प्योर स्टेट में था। पी एस क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट ऑफ ए माइनस पी एस क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया हो। कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।